वो मामूली सी महिला मंदिर में ले जाकर मर्डर करती थी। उसने वास्तव में कितने कत्ल किए खुद उसे याद नहीं। पुलिस आज भी उन लाशों को ढूंढ रही है जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया। वो ऐसी सीरियल किलर थी जो पहले कत्ल के बाद 7 सालों तक खामोश बैठी रही, और ऐसी बहरूपिया जिसे अपना हुलिया बदलने में महारत हासिल थी। ये फिल्म सी लगने वाली सच्ची कहानी है कर्नाटक की उस मामूली सी दिखने वाली महिला की, जिसके लालच और सपनों ने उसे मामूली नहीं रहने दिया, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी पहली महिला सीरियल किलर बना दिया जिसके लिए अदालत फांसी के फंदे से कम के फैसले पर राजी नहीं थी। ये दास्तां है हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर डी कमप्पा की, जिसे अदालत के दस्तावेजों में साइनाइड मल्लिका के नाम की पहचान मिली है। सवाल उठता है कि आखिर अदालत को ऐसे कौन से सबूत मिले जिसकी रोशनी में अदालत को कहना पड़ा कि उससे ज्यादा खतरनाक कोल्ड ब्लड मर्डर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। कमप्पा के गुनाहों के किस्से तक पहुंचने से पहले उसकी शुरुआती जिंदगी में झांकना बेहद जरूरी है। केडी कमप्पा की पैदाइश 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में रहने वाले एक बेहद मामूली परिवार में हुई थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए बाहरी जरूरतों के बाद सबक बन जाया करती थी। ऐसे हालातों में पलकर कमप्पा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही कमप्पा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों से अपनी हसरतों की कहानियां साझा करती रहती थी, यहाँ तक कि वो एक कहने में भी गुरेज नहीं करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों से गुजरना अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार है। फिल्मों की शौकीन कमप्पा ने भी अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी जिंदगी के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने गांव में उसे इन सपनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, क्योंकि उसके घर परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी बेहद मामूली गरीब लोग ही रहते थे। कमप्पा के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। जल्दी ही वो एक बच्चे की मां भी बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। 3 बच्चों की परवरिश करते हुए उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। उसने तो जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था और जल्दी से जल्द अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी बस्ती से दूर एक शहरी इलाके में एक रईस घर में घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। उस घर में पहुंचकर उसने सपनों को और हवा लग गई, क्योंकि जिनके घर में वो नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी वहां उसे पैसों की गंगा बहती दिखाई दी। उस घर के लोगों का रहन सहन और उनकी शान और शौकत ने उसे बेचैन कर दिया। लिहाजा वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगी और इसी चक्कर में उसने उन घरों में कीमती सामानों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया जहां उसकी गरीबी और तंगहाली पर तरस खाकर लोगों ने उसे काम पर रखा था। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्द पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। तब उसने अपनी बस्ती में चिट फंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी छोटी रकम जमा करवा कर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही जल्द अच्छी खासी रकम इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिट फंड वाली कंपनी दिवालिया हो गई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बात 1998 की है, जब कमप्पा का अपने पति से जबरदस्त झगड़ा हुआ और पति से उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में कोई काम नहीं, चिट फंड कंपनी बंद हो चुकी थी और पति ने भी घर से बाहर निकाल दिया था। लिहाजा कमप्पा ने अब लोगों को झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठने का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि चिट फंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल हो चुका था। लिहाजा उसने इस हुनर को अपना हथियार बनाने का इरादा कर लिया। वो एक अमीर महिला बनकर शिकार की तलाश में निकल पड़ी और इसी दौरान कमप्पा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह को अंजाम दिया, जब उसने 30 साल की एक अमीर महिला को अपना शिकार बनाया। चीट फंड की स्कीम समझाने के लिए कमप्पा ने उस अमीर महिला को बाकायदा मंदिर में बुलाया और फिर उसकी हत्या के बाद नकदी लेकर वहां से लापता हो गई। हत्या की इस वारदात को अंजाम देकर कमप्पा वहां से फरार हो चुकी थी और जिस महिला की लाश मिली उसने पुलिस को चकरा कर रख दिया था, क्योंकि वो हत्या साइनाइड देकर की गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद कमप्पा बड़े ही रहस्यमय तरीके से अगले 7 सालों तक नाम और पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जीती रही। कहां और कैसे कोई नहीं जानता था। 7 सालों तक खामोश रहने के बाद कमप्पा फिर सक्रिय हुई और इस बार उसने 2006 में हत्या की वारदात अंजाम दी, जब पुलिस को नागवेड़ी नाम की एक अमीर और बे औलाद महिला का शव एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिला।
पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मारी गई महिला यहाँ कभी सम्राट महिला जयप्पा से मिलने के लिए आई थी, जिसने औलाद के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना करने का झांसा दिया था। खास बात यह थी कि इस महिला की हत्या भी साइनाइड से ही की गई थी। पुलिस की तफ्तीश पर यकीन करें तो वो जयम्मा कोई और नहीं कमप्पा ही थी और नागबेड़ी उसका नया शिकार था। लेकिन इस हत्या के बाद कमप्पा ने एक के बाद एक अगले 7 महीनों में कत्ल की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। अदालत में पेश हुए रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान साइनाइड से कत्ल की गई महिलाओं के 6 शव बरामद किए और उनसे जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इसी बीच पुलिस ने साइनाइड से कत्ल किए गए सभी मर्डर में एक ऐसी बात खोज निकाली और वो ये सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए। इसी बीच 2012 में कमप्पा को पुलिस ने एक जौहरी की दुकान से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लूट के गहने बेचने के इरादे से वहां पहुंची थी। दरअसल कमप्पा ने पकड़े जाने से पहले कत्ल की एक वारदात बेंगलुरु के पास अंजाम दी थी और उसके बाद ही बेंगलुरु में वे कंपनी जान पहचान के जौहरी के यहाँ पहुंची, जहां पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद शुरू में तो कमप्पा और साइनाइड मल्लिका ने पुलिस को जमकर गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने जब अपना मुंह खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। साइनाइड मल्लिका से मिले सुरागों की पड़ताल करने पर पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन पुलिस ही अभी तक पता नहीं लगा सकी कि आखिर साइनाइड मल्लिका ने कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया था। कर्नाटक की अदालत ने कमप्पा और साइनाइड मल्लिका से जुड़े सबूतों को देखने के बाद सीरियल किलर के नाते उसे लिए सजाए मौत देने का फैसला किया। अदालत में साइनाइड मल्लिका के हक में दी गई इस दलील को ठुकरा दिया कि इसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसे गुनाहों को समाज में खुला छोड़ना समाज के लिए घातक विश्वासघाती होगा और सबसे बड़ी बात कि मल्लिका साइनाइड ने जिस तरह महिलाओं की हत्या की, ऐसी हत्या कोल्ड ब्लड मर्डर ही कर सकता है और ऐसा कातिल हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अदालत के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए खुद कमप्पा ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती रही। इसे पूरा करने के लिए ही उसने कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने में गुरेज नहीं किया। भारत की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कमप्पा और साइनाइड मल्लिका का पूरा सच जब अदालत से निकल कर अखबारों की सुर्खियां बना तो जिसने भी पढ़ा वो चौंक पड़ा। मगर अच्छी और मसालेदार कहानियों की तलाश में भटक रहे फिल्म निर्माताओं को तो मानो जैसे लॉटरी निकल पड़ी। अपने जीवन में फिल्मी अदाकाराओं तो जैसा जीवन जीने का सपना देखने वाली कमप्पा और साइनाइड मल्लिका कभी फिल्म हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन उसके गुनाहों पर दक्षिण भारत की कई भाषाओं में खूब फिल्म बनी। इस पर कन्नड़ में साइनाइड मल्लिका 2021 नाम से फिल्म बनी थी। ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी। ये थी हिंदुस्तान की सीरियल किलर कमप्पा और साइनाइड मल्लिका की कहानी, जिसने साइनाइड देकर कितनी महिलाओं का मर्डर किया, मगर उसे खुद याद नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।